अंक ज्योतिषी, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी इस खास पेशकश में। स्पेशल रिपोर्ट्स के प्रायोजक हैं ड्रीम बिग पे लेस चार्ली आउटलॉ और अंबा शक्ति ट्राइकोट TNT सरिया, निर्माण का अटूट आधार। पंद्रह जुलाई को शनि सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। अंक ज्योतिषी की माने तो सिंह राशि के लिए आने वाला वक्त काफी चुनौतियों भरा होगा। सेहत खराब हो सकती है, नौकरी पर असर हो सकता है, लेकिन शनि को शांत करने के भी कई उपाय हैं। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। सिंह राशि के घर में शनि प्रवेश कर रहा है तो इसको लेकर ज्योतिषी भी सजग है, क्योंकि इस बार शनि के सामने खड़ा है दुष्ट ग्रह राहु। शनि के साढ़े साथी हमेशा खराब असर लेकर नहीं आती है, लेकिन बदकिस्मती से आप या आपके दोस्त और रिश्तेदार इसकी चपेट में आ सकते हैं। अंक ज्योतिषी अनुपम कपिल के मुताबिक शनि के कोप का सीधा असर सेहत पर पड़ सकता है। आप काफी थका हुआ और सुस्त महसूस करेंगे। चेहरे की चमक गायब हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, बुढ़ापा हावी हो सकता है। शनि की टेढ़ी नजर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकती है। अक्सर सोमवार और शनिवार को आप परेशानियों में घिरा हुआ महसूस करेंगे। न सिर्फ आप बल्कि आपके माता पिता की सेहत भी खराब हो सकती है। शनि के बुरे असर से बचने के लिए गहरे नीले और काले रंगों से बचना चाहिए। अगर आप पर शनि की वक्र दृष्टि है और साढ़े साती जारी है तो भूल कर भी मकान या गाड़ी नहीं खरीदें। फेट नंबर 4 और 8 पर शनि के कोप का असर ज्यादा होगा, इसलिए आपकी गाड़ी या किसी और नई चीज का नंबर 8 नहीं होना चाहिए, जैसे 2222, 8981, 8882, 8000। फेट नंबर 1 वाले लोगों को भी साढ़े साती के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि फेट नंबर 9 वाले लोगों को अपने पेशे में बदलाव की नौबत आ सकती है। फेट नंबर 3 के लोगों को मुकदमों में कामयाबी मिलने के लक्षण है। फेट नंबर 5 के लोगों को भी कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन शनि महाराज की मदद से उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन फेट नंबर 2, 6 और 7 के लिए ये वक्त उतना अच्छा नहीं रहेगा। वो कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन उसका फल बहुत देर से मिलेगा। शनि के बुरे असर से बचने के कुछ सीधे फंडे हैं जो सबके काम आ सकते हैं। सच बोले, अनैतिक काम ना करें, मांसाहार और शराब से दूर रहें, शनि का स्मरण करें और चींटियों को आटा और बंदरों को लड्डू खिलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, काली गाय की सेवा करें और शनि मंत्र का जप करें। आज तक ब्यूरो। और लगातार ये भी कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती बहुत खराब हो सकती है या फिर बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन आपकी राशि पर किस तरह का असर हो रहा है ये हम लगातार आपको दिन भर बताते ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल हमने ये उठाया कि अगर अंक ज्योतिष की बात की जाए तो उसके हिसाब से आपकी राशियों पर किस तरह का असर पड़ेगा, और साथ ही अगर असर पड़ता भी है, अगर बुरा असर पड़ता है तो क्या हो सकते हैं इसके उपाय। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं मुंबई, हमारे अंक ज्योतिषी अनुपम कपिल के पास, जो हमको बताने वाले हैं कि किस तरह का असर होगा राशियों पर। लेकिन अनुपम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शनि प्रवेश कर रहा है यहाँ पर सिंह राशि में और सामने खड़ा है राहु, तो ऐसा हुआ कैसे? क्या पहली बार हो रहा है या पहले भी कभी हो चुका है? ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। ये कई सालों के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि राहु अपनी राशि चेंज करता है लगभग 16 to 17 मंथ्स में, और शनि जो है ये 2.5 साल लेता है एक राशि में। इसलिए शनि का, आपने राजा विक्रमादित्य वाली भी कहानी सुनी होगी कि राजा विक्रमादित्य से बहुत उन्हें शाप दिया, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने उन्हें चुनौती दी, और जब आसमान से शनि गुजर रहे थे, राजा विक्रमादित्य ने मन में उनके थॉट आया कि कहते ऐसा लड़का, शनि जैसा लड़का ना हो तो ठीक है, लेकिन शनि जैसा लड़का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शनि ये चीज सुनते ही दरबार में उनके आ बैठे और उन्होंने बताया, हे राजन, तुम्हारे इसमें इतना घमंड आ चुका है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी कन्या राशि है, साढ़े साती क्या होता है, मेरे से देवता, असुर, सर्प इत्यादि सभी लोग कांपते हैं।
और फिर विक्रमादित्य राजा की ऐसी दशा हुई कि उन्होंने उनसे माफी मांगी और उसके बाद में मतलब आप देखें कि जो आप सिंह राशि की प्रवेश करने की बात करें, राहु और सैटर्न की ऑपोजिशन जो हो रही है, जब जब ऐसा हुआ है वर्ल्ड के अंदर काफी संकट आई है। 1948 के अंदर पैलेस्टाइन का जो है, पैलेस्टाइन और इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था, और उससे पहले भी 1918 1919 के आसपास भी बोल्शेविक रेवोल्यूशन के आसपास का वक्त काफी हिस्टोरिकल पीरियड माना गया था। यानी कि ये माना जाए कि जब भी ऐसा होता है तो विपदाएं काफी आ जाती हैं और साथ ही राशियों पर बेहद असर होता है। लेकिन अनुपम, सिर्फ सिंह राशि पर ज्यादा असर होगा या जो बाकी राशियां हैं उन पर भी कुछ ना कुछ असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? जी, अभी 7.5 अभी मिथुन राशि के लिए अभी खत्म हो रही है 16 तारीख को। कई ज्योतिष मानते हैं पंचांगों के असर से उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कुछ दिनों का अंतर होता है। यहाँ पे महाराष्ट्र और साउथ में ऐसा माना जा रहा है कि 15 जुलाई की रात को जो है शनि जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि सिंह राशि पे दूसरा असर उसका शुरू हो रहा है। पहला ऑलरेडी शुरू हो चुका था 2.5 साल पहले। तो मिथुन राशि को काफी रिलीफ मिलेगा इसमें, और कन्या राशि पे भी एक हिसाब से 7.5 शुरू हो गई है। कुछ जी बिल्कुल, और एक एक करके हम सभी राशियों के बारे में आपसे जानेंगे और साथ ही उपाय भी जानेंगे कि अगर खराब असर होता है तो कैसे उसको ठीक किया जाए, अगर गम आता है तो कैसे उसे खुशी में बदला जाए। लेकिन यहाँ पर शुरुआत चलिए हम मेष राशि से करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल जो सबके जहन में है वो ये है कि जो भी सिंह राशि का व्यक्ति होगा, चाहे वो बड़ी सेलिब्रिटी माना जाए या फिर कोई बड़ी पॉलिटिकल फिगर माना जाए, क्या ये लेकर चलें कि उसके लिए विपदाओं का समय हो सकता है? जी, एक बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे शनि के बारे में मिथ सर्कुलेट किया गया है कि शनि के गोचर के अंदर, अंतरदशा के अंदर या 7.5 में हमेशा नुकसान ही होता है। ऐसी बात नहीं है। कोई भी चीज, ये प्रकृति का नियम है, पहले डिस्ट्रक्शन होता है फिर क्रिएशन होता है। तो शनि अपने कर्मों का, जो आदमी ने बुरे कर्म किए हैं पिछले इस जीवन में या पिछले जन्म में, उसकी अंतरदशा और 7.5 में उसका फल जरूर देता है। तो इसे भय खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सच बोलना आवश्यक, बहुत आवश्यक है, और अपने कर्मों का स्वीकार करके हायर कॉन्शियसनेस ने स्वीकार करना चाहिए और दान पान करते रहना चाहिए। जी चलिए, फिर अब हम शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरीज से। अनुपम, क्या लगता है आपको, मकान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कौन सा अंक यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए? देखो, सुपरस्टिशन में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। जब जो चीज प्रैक्टिकल भी देखनी चाहिए, हम अगर प्लैनेट्स के हिसाब से देखें, और अगर घर खरीदना अगर अति आवश्यक है और नहीं खरीदें, गाड़ी खरीदनी है और असुविधा होगी अगर नहीं खरीदनी है, तो प्रैक्टिकल डिसीजन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लेकिन हमें यह स्थिति देखनी चाहिए, अभी जैसे मेष राशि है, नंबर 9 का असर आता है इस पे, मंगल ग्रह इसको रूल करता है, और वृश्चिक को भी जो है नंबर 9 रूल करता है। मेष राशि के लिए जो अभी शनि पंचम स्थान में चला गया है, ये कुछ रिलीफ देगा, क्योंकि इनके ऊपर कंटक शनि चल रहा था। तो इन्हें नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 9 की कार अगर खरीदते हैं तो ये ठीक रहेगा, और न्यूट्रल नंबर इनके लिए 1 रहेगा। और दूसरी बात, इनके जो है ट्रैवलिंग होगी, काफी यात्राएं होंगी, और सावधानी रखें क्योंकि चोरी भी हो सकता है इनके सामान का, और लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है। और पार्टनरशिप इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यही मेरी सलाह है। और एक्टिविटीज तो जरूर बढ़ जाएंगी इनके, एक बेटर टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये। जी अनुपम, उन दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि जो अभी सिर्फ सनसाइन के हिसाब से अपनी राशि देख रहे हो, जब आप लिखते हैं कि फेट नंबर, इसको किस तरह से लिया जाए? अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से पहली बार वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप क्या उनको समझाना चाहेंगे कि ये आखिर नंबर कैसे लिया जाता है और क्या होता है? देखिए, फेट नंबर जिसे हम भाग्य अंक कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे हर नंबर को हम रिड्यूस करते हैं। 9 से ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, केवल 9 नंबर होते हैं, जैसे 12 राशि होते हैं। तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 1st, 10th, 28th और 19th किसी भी महीने का, तो ये फेट नंबर 1 माना जाते हैं। किसी भी नंबर को रिड्यूस करो और 1 आता है जब टोटल, तो उसको फेट नंबर 1 कहते हैं। जैसे अगर आदमी 2nd को पैदा हुआ है तो फेट नंबर 2 है, 11th भी फेट नंबर 2 है, और 20th भी फेट नंबर 2 है, 29th भी फेट नंबर 2 है। इसी तरह आप दूसरे 9 नंबर्स को जोड़ के अपना फेट नंबर पे अराइव कर सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद है कि दर्शक यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अपना फेट नंबर कैसे देखना है, लेकिन हम उनको लगातार बताते रहेंगे कि उनकी राशि पर किस तरह का असर हो सकता है, और अगर खराब असर होता है तो कैसे उसको ठीक किया जाए। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, बाकी बची हुई राशियों पर डालेंगे नजर, और साथ ही बताएंगे आपको कि अभिषेक बच्चन के लिए कैसा हो सकता है शनि का
यहाँ पर सिंह राशि में प्रवेश करना। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए आज तक। मीता को थी मदद की दरकार। आज तक की पहल का दिखा असर, उठे लाखों हाथ दुआ के लिए और बोले दिल वाले अमिताभ, मैं बचाऊंगा मीता को। मैं ये 2.5 लाख रुपए कमिट करता हूँ उसके इलाज के लिए। आज तक का असर। SBI लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन प्लान्स, ताकि बचपन के बीच कभी बुढ़ापा ना आए। ये तो बड़ा टाइम है, ये तो बड़ा टाइम है। Amol Macho, crafted for fantasies. It'll take you places. Guptons, the way ahead always. अंबासरिया पेश करते हैं ट्राइको, जो निर्माण को देता है अटूट आधार, अत्याधिक भूकंप रोधी क्षमता। ट्राइको, निर्माण का अटूट आधार। मजबूत दांतों के कई फायदे हैं। प्रोटेक्स शुगर फ्री च्युइंगम। जिस परिवार में नारी का आदर नहीं है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं बसती। श्री जगन्नाथाय। क्या आपको जरूरत है बेहतरीन हॉस्पिटलों में इलाज? 7 लाख तक हॉस्पिटल कवर, 65 साल की उम्र तक गारंटीड रिन्यूएबल बिना मेडिकल्स के। बजाज अलियांज की कैशलेस केयर फर्स्ट पॉलिसी। SMS केयर 7575 पर। बजाज अलियांज, जैसी जरूरत वैसा इंश्योरेंस। जिन्हें है कीटाणुओं से सुरक्षा का ख्याल, उन्हें है विश्वास लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश पर। कोई डर नहीं। नया लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश, कोई डर नहीं। अब नया लाइफ बॉय रीफिल पैक सिर्फ 25 रुपए में। जब धोखा आपके पीछे हो और फरेब आपके आगे, जब हर मोड़ पर खतरा हो और हर दिल में एक राज, शातिर इरादे नकाब। डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, रिलीजिंग 13th जुलाई। वो जिसके नाम से सब घबराते हैं, वो है शनि। और जब वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है तो जाहिर है सभी के मन में कई सवाल है इस बात को लेकर कि उनकी राशि पर क्या असर होने वाला है। 15 जुलाई को शनि सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। और अगर बात की जाए मेष राशि की, तो मेष राशि के बारे में अंक ज्योतिष अनुपम कपिल का कहना है कि सेहत का ख्याल आपको रखना होगा, बाहर का खाना ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, और साथ ही दूर की यात्रा से लाभ आपको मिल सकता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि अगर आप यात्रा करें तो उस समय चोरी का डर आपको सताए। पैसा डूबने का खतरा भी यहां पर है। निवेश में अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी होगी, यानी कि काफी कड़ा समय रहने वाला है आपके लिए और आपको काफी सावधानी यहां पर बरतनी होगी। लेकिन आइए हम रुक करते हैं वृष राशि का और जानते हैं कि टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए क्या कुछ कहना है अनुपम कपिल का। जी अनुपम, क्या कुछ इनकी राशि में छुपा हुआ है? जी, वृषभ राशि के ऊपर शुक्र का रोल आता है, वीनस का, और वो तारीख जो 6 पे पैदा हुए, 15 तारीख पे और 24 तारीख पे किसी महीने पे, उन पे फेट नंबर 6 का इन्फ्लुएंस है जो टॉरस राशि का है। तो वृषभ राशि के लिए कंटक शनि शुरू हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं नॉर्थ इंडिया के व्यूअर्स के लिए, वहां नॉर्थ इंडिया में इसे ढैया कहते हैं और साउथ में इसे कंटक शनि कहते हैं। तो ये एक मिनी साढ़े साथी वाला पीरियड है, लेकिन घबराई नहीं है सुन के, क्योंकि अभी गुरु नवंबर 21 तक तो यहाँ पे उनके राशि को देख रहा है।
21 नवंबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको घर मकान जो लेना है ले सकते हैं, लेकिन आगे चल के जब गुरु चेंज होगा और अष्टम होगा, उससे उनको हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी और पैसा भी उनके पास, जब तक राहु की पोजीशन और सैटर्न की पोजीशन जो आपस में है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करेंगे। बल्क में पैसा आएगा लेकिन डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आएंगी उनके। एक बार अचानक बहुत सारा पैसा होगा और दूसरे दिन पैसा ही नहीं होगा, ऐसे स्थितियां निर्माण हो सकती है। दूसरी बात, फाइनेंशियल मैटर्स पे इन्होंने बहुत गौर देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, जो भी रिस्की डिसीजंस लेने वो नवंबर से पहले लें। जी, जैसे कि आप इसमें बता रहे हैं कि इनका फेट नंबर 6 है, तो इनके लिए 6 कितना महत्वपूर्ण होगा? 6 तो ऐसा देखा गया है, ऐसे ऑब्जर्वेशन भी है कि जैसे वृषभ राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है, इन तीनों राशियों के शनि इतना ज्यादा बुरे असर नहीं देता, भले कंटक शनि हो या 7.5 हो, क्योंकि इनका मित्र ग्रह है शुक्र। तो इन्हें ब्लू कलर जो है, डार्क ब्लू ना पहन के फिरोजा कलर यूज करें तो ज्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और फ्राइडे इनके लिए अच्छा दिन होगा, किसी भी बिजनेस प्लान या इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई भी लव रोमांस के मैटर के लिए चूज कर सकते हैं। यानी कि 21 नवंबर के बाद अच्छा समय जो कहा जा रहा है वो खत्म हो सकता है, और साथ ही फिरोजी रंग के कपड़े सिलवाने शुरू कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए किस तरह का रहेगा शनि का सिंह राशि में प्रवेश करना। क्या उनके लिए सुखद रहेगा या फिर कुछ दुख भरी खबरें हो सकती हैं? अनुपम जी, क्या कहना है आपका? जी, मिथुन राशि के ऊपर तो लास्ट फेज 7.5 का चल ही रहा था, बड़े दुखी थे, काफी टाइम से उन्हें काफी वर्क में हर्डल्स आ रहे थे। ये आपने अक्सर सुना भी होगा कि शनि जाते जाते काफी कुछ देता है, और ऐसा है। पिछले 6 महीने से शनि ने इनको दिया भी है और आगे भी आने वाला 2.5 साल काफी अच्छा है। जॉब में प्रमोशंस मिलेंगे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स अगर आपके अटके हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और शादी करने के लिए भी अच्छे, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सिंगल है, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और हरा कलर इनको अच्छा रिजल्ट देगा, और बुधवार को चूज करें अगर ये किसी अपने इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा ये एमरल्ड स्टोन का और ग्रीन जेड स्टोन का प्रयोग कर सकते हैं। जी, ऐसे में क्या कोई सलाह भी आप देना चाहेंगे कि जिस तरह कि आपने कहा कि ग्रीन कलर का स्टोन होना चाहिए, लेकिन जैसे कहा जाता है कि माता पिता का ख्याल ज्यादा रखा जाए, क्या सेहत को लेकर कोई चिंता यहाँ पर हो सकती है? जी, सेहत तो इनकी इम्प्रूव होगी। अभी सेहत का तो थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम चल रहा है, वो नवंबर तक रहेगा, उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा। जी, चलिए, हमने 2 राशियां तो यहाँ पर बता दी, बाकी बची हुई राशियों पर भी हम नजर डालने वाले हैं। लेकिन अगर अनुपम यहाँ पर बात की जाए अभिषेक बच्चन की, नई शादी हुई है, करियर यहाँ पे फल फूल रहा है, ऐसा लगातार देखा जा रहा है। गुरु फिल्म के बाद हालांकि जो उनकी अगली फिल्म जो आई है वो तो फ्लॉप रही है, लेकिन अभिषेक बच्चन के लिए कैसी रहेगी ये दशा जब शनि सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है? क्या, जैसे कहा जाता है घर में अगर लक्ष्मी आती है तो जो पति होता है उसके भी भाग खुल जाते हैं, किस्मत खुल जाती है, क्या अभिषेक के साथ ऐसा देखने को मिलेगा? जी, शनि का जो रिजल्ट है अभी सिंह राशि में जब आएगा, दोनों भी, ऐश्वर्या के लिए भी और अभिषेक के लिए कुछ पहले से रिलीफ मिलेगा इन्हें। और अभिषेक की जो मीन राशि है और फेट नंबर 5 है, फेट नंबर 5 जो है बुध का रोल आता है इस राशि के ऊपर, और इसके ऊपर उनका अगर सन साइन भी देखें तो मिक्स्ड सा प्रभाव दिख रहा है। उनको फैमिली लाइफ में जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2008 के अंदर मुझे कुछ उनके फैमिली लाइफ में पर्सनल रिलेशंस के अंदर कुछ गड़बड़े नजर आ रही हैं। लेकिन और उनके नाम को भी खराब करने का काफी षड्यंत्र रचा जाएगा। तो छठा जो शनि माना जाता है, मीन राशि से उनका छठा चल रहा है, ये दुश्मनों को परास्त करता है, तो इस हिसाब से ये शनि उनको अच्छे रिजल्ट्स देगा। जी, यानी कि करियर में बेहतरी की संभावना तो है, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, विवादों में लगातार घसीटा जाएगा। लेकिन क्या कुछ असर होगा? अभिषेक का तो हमने बता दिया, ऐश्वर्या का क्या कुछ असर होगा इस शनि का सिंह में प्रवेश करने का, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो झूम बराबर झूम शायद कह पाएंगे अभिषेक बच्चन, लेकिन क्या कहेंगे ऐश्वर्या, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। SBI लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन प्लान्स
ताकि बचपन के बीच कभी बुढ़ापा ना आए। ये तो बड़ा टाइम है, ये तो बड़ा टाइम है। Amol Macho, crafted for fantasies. It'll take you places. Guptons, the way ahead always. अंबासरिया पेश करते हैं ट्राइको, जो निर्माण को देता है अटूट आधार, अत्याधिक भूकंप रोधी क्षमता। ट्राइको, निर्माण का अटूट आधार। Perfect. Strong. अब तो मैजिक दिखाना ही पड़ेगा। Whirlpool स्टेन वॉश के 6 सेंस हॉट वॉश और 1-to-1 टू हैंड वॉश मिटाए 6 जिद्दी दाग और परफेक्ट धुलाई। दिखा मेरा मैजिक। Hi team. Perfect. You're late. हेलो बेबी, I'm सॉरी। मैं हेलो हेलो सॉरी यार प्लीज। हेलो दूल्हे मियाँ। कार प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम। ये लो मेरा टाटा इंडिकॉम। हाँ इट्स मी। बोलो आज क्या बहाना है? अरे बहाना क्या, मैं तो हर पल साथ निभाऊंगा। जिंदगी के सफर में नखरे सभी उठाऊंगा। हर बात तुम्हारी मानूंगा। हर बात तुम्हारी मानूंगा। हर राह, हर मोड़ पर, हर पल साथ निभाऊंगा। और ये बहाना नहीं, हकीकत है। आई लव यू। हेलो दूल्हे मियाँ, दुल्हन से नहीं मिलाओगे? इंडिकॉम अपनाइए, अपनी जिंदगी में फर्क लाइए। इस पंखे पर कीमत का टैग नहीं है। टैग नहीं है ना तो नहीं बेचेंगे। 17 सालों का साथ है। वो भी बिना किसी झंझट के कैसे बेच दें? खैतान, सिर्फ नाम ही काफी है। आदमी हूँ, आदमी से। कितने रियलिस्टिक गाने बनते थे पहले, आज भी असर रखते हैं। अच्छा ये क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रिकेट, आई जस्ट लव क्रिकेट। 11 मर्द एक बॉल के पीछे। गॉड, और आजकल तो बॉल टेम्परिंग भी होता है, यू नो। A real estate development company with 18 years in the construction and contracting business. Presence in 30 cities across 9 states. 52 current projects. 5.13 million square feet of area delivered. Approximately 3,255 acres of land bank. These are the facts that have built Omax. Omax, turning dreams into reality. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available at the SEBI website and BRLM's website. When the threat becomes real and you don't have a moment to lose, ride hard with Yamaha Gladiator. Yamaha celebrates the release of Die Hard 4. शनि का मंत्र अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे जहन से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली हो, क्योंकि शनि शामिल हो रहा है अब सिंह राशि में, और ऐसे में अगले 7.5 साल किसी किसी राशि के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। अंक ज्योतिष के आधार पर क्या कुछ हो सकता है असर, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम कपिल साहब मुंबई से। तो शुरुआत कर लेते हैं अब कर्क राशि से। कैंसर पर किस तरह का असर पड़ेगा? जी, कर्क राशि के ऊपर ये लास्ट फेज गुजर रहा है 7.5 का, और काफी कष्टदायक फेज है। लेकिन हर और ये भी कहना चाहूंगा मैं कि कर्क राशि पे नंबर 2 का प्रभाव आता है। जो लोग 2, 11, 20 और 29 को पैदा हुए हैं उनके ऊपर ये ज्यादा प्रभाव होगा, और जो 2 नंबर है और जो कर्क राशि भी है उन पे ज्यादा प्रभाव होगा। उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि 2 नंबर की कार जो है कोई भी टोटल वो नहीं खरीदे, सफेद कलर के कपड़े ना पहने और काले वस्त्र भी नहीं पहने, और मंडे और सैटरडे इस दिन पे कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना करें। उन्हें अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है वो गुरुवार के दिन कर सकते हैं, और ट्यूसडे का दिन उनके लिए लिटिगेशन वाला और विवाद वाला हो सकता है। तो कर्क राशि के लिए मैं एक अच्छा मंत्र बताता हूँ। एक छोटा मंत्र है, अगर वो लंबा मंत्र नहीं कहना चाहते, ओम शम, ओम शम। और दूसरा मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड भूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये मंत्र 108 बार अगर वो रोज चैंट करेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात है वो इलायची और लौंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये खाएं तो इससे असर कम होते हैं। च्यवनप्राश खाएं
तो इससे भी अच्छे असर देखे गए हैं। और यानी कि हर्ब्स के अंदर अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं। जी, यानी कि सोमवार को और शनिवार को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ना करें, लेकिन बुधवार को कोई भी शुभ काम करना हो तो वो दिन आपके लिए हाजिर है अगर आप कर्क राशि के लिए हैं। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड की, जो बन चुकी हैं मिसेस वर्ल्ड और अब सरकार 2 भी बनने वाली है। तो ऐसे में अकबर जोधा की अगर बात की जाए, यानी कि अब जब उनकी फिल्में रिलीज होने वाली हैं वो भी 2-2 और वो भी शादी के बाद, ऐश्वर्या बच्चन की हम बात कर रहे हैं अनुपम साहब, तो किस तरह का रहेगा उनके लिए ये दशा? ये दशा जो शनि की है, इनके लिए पहले से मैं पहले ही कह चुका हूं कि कष्ट इनके कम हो जाएंगे। और लेकिन जो इनका बेटर ब्रेक्स और बेटर मूवीज जो है 21 नवंबर के बाद ही आएंगे। और तब तक इन्हें अपने थोड़ा ये शनि जो अभी चेंज हुआ है, इससे फादर के हेल्थ पे इनके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन्हें वहां कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनके इमेज को खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जो भी प्रयोग करेंगे, जो लोग करेंगे इनकी इमेज खराब करने के लिए, ये अनसक्सेसफुल रहेंगे। जी, और साथ ही आप बता रहे थे कि अभिषेक बच्चन की जिंदगी में 2008 के बाद कुछ पारिवारिक अड़चनें आ सकती हैं। क्या ऐसा ऐश्वर्या की जिंदगी में भी है? जी हाँ, ये मिला जुला तो फेट है दोनों का। और मैं पहले भी एक शो पे कह चुका हूं कि उनको जलसा घर में अगर रहना है तो जलसा का जो नेम है फोनेटिकली चेंज करना चाहिए और जल शाह होना चाहिए, JALSHA। और इन्हें लाल कलर का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि 2008 और 2009 ये काफी एक क्रिटिकल पीरियड रहेगा इनकी पर्सनल लाइफ में। ऐश्वर्या के लिए ये एक सलाह दूंगा, एक पुराने ज्योतिष में कहते हैं कि मिट्टी के वॉल बनाते हैं, दीवार, और उसको हर 3 महीने 4 महीने में तोड़ा करते हैं, तो उससे कहते हैं कि मंगल दोष जो है टूट जाता है। तो ये एक बहुत सरल उपाय है अगर वो करना चाहें तो। चलिए, उम्मीद है कि ऐश्वर्या राय इस सबको सुन रही होंगी और आपकी बातों पर अमल भी करेंगी और जलसा का नाम जल्दी ही जलशा भी हो सकता है। बहरहाल, पार्टनर तो नहीं बन सकी वो सलमान खान की, अब पार्टनर में रिलीज होने वाली है सलमान खान की। ऐसे में क्या वाकई पार्टनर मिल पाएगा सलमान खान को इस साल? जाने एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए आज तक। सोना और पीतल दोनों पीले हैं, तो क्या पीतल को सोना मान ले? ये कैसे हो सकता है? ओ, गिरा ना। हर काली टंकी सिंटेक्स नहीं होती। सिंटेक्स। अंबासरिया पेश करते हैं ट्राइको, जो निर्माण को देता है अटूट आधार, अत्याधिक भूकंप रोधी क्षमता। ट्राइको, निर्माण का अटूट आधार। ये पुराने फुटवेयर लेकर लोग कहाँ गए? गुटलियों के दाम लेने। लिबर्टी के अदला बदली एक्सचेंज ऑफर में कोई भी ब्रांड का जूता लाएं और छूट के साथ नए लिबर्टी ले जाएं। चले आए नजदीकी लिबर्टी शोरूम पर। ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। अब डिश टीवी के साथ पाइए फ्री भी, ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा चैनल, ज्यादा फायदा। एक डिश टीवी के साथ 6 महीने, दूसरे डिश टीवी के साथ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। SMS Dish TV to 7575. From the makers of CBZ comes another unstoppable thriller, CBZ Extreme. This mission is not going to be easy. Life never is. I'm scared for you. Fear is fun. Presenting the all-new CBZ Extreme. You think you're ready for another one? Thinking is such a waste of time. CBZ Extreme. Live Extreme. Mosabear Entertainment presents. कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटेमस के साथ? हंसी का हंगामा। राम, ये पत्नी है कि पनौती है? अब कूल प्राइस में। क्या तुम मेरा टाइम पास करोगी? माइला इधर ही टपका दी इसको। अब हंसते हंसते कूल हो जाइए, वो भी मोसबे गारंटी के साथ। हंगामा और क्या कूल है हम सिर्फ मोसबे पर। मोसबे।
दीवारों को पपड़ी से बचाना है तो पेंट से पहले लगाएं बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। इसकी जल प्रतिरोधक क्षमता पेंट को दे मजबूत और स्मूथ आधार, ताकि नम दीवारों पर भी पेंट पपड़ी न बने। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। न गोलियों की बौछार, न कोई बमबारी, फिर भी इस साल अक्टूबर में विश्व युद्ध की है तैयारी। 127 देशों के 6000 जाबाज सिपाही उतरेंगे खेल के मैदान में। भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट 4th मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स इस साल हैदराबाद में। होशियार हो जाओ तैयार। मैं फिल्म देखने गया सिनेमा में। हाँ? मैं जैसे सीट पे बैठा ना, मेरे साथ एक 60 साल की बुढ़िया बैठ गई। क्या बात कर रहे हो? फ्लाइट चली गई थी? मैं क्या उसकी बत्तीसी चोरी करके भागना था मुझे? जोड़ी जम रही है, पब्लिक हंस रही है, आप क्या कर रहे हैं? कॉमेडी सर्कस शनिवार रात 9:30 बजे भारत में। A real estate development company with 18 years in the construction and contracting business. Presence in 30 cities across 9 states. 52 current projects. 5.13 million square feet of area delivered. Approximately 3,255 acres of land bank. These are the facts that have built Omax. Omax, turning dreams into reality. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus available at the SEBI website and BRLM's website. आज तक हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कामधेनु स्टील, देश की शान, और वीआईपी अंडरवेयर, फिट इतना मस्त, नो एडजस्ट। सिंह को कैसे बचाना है, ये सवाल है। और साथ ही शनि जब प्रवेश कर रहा है सिंह राशि में 15 जुलाई को, तो व्यापक असर होने वाला है सभी राशियों पर। तो सिंह की यहाँ पर बचाव के लिए शनि की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, या फिर कहें शनि का मंत्र याद करना शुरू कीजिए, और शनि को किस तरह से खुश रखना है इस पर भी विचार करना शुरू कर दीजिए। अंक ज्योतिष विशेषज्ञ अनुपम कपिल इस समय मौजूद है हमारे साथ, और हमको बता रहे हैं लगातार कि किस तरह का असर हो रहा है राशियों पर। तो आइए अब हम जानते हैं कि सिंह राशि में जब प्रवेश कर रहा है शनि, तो सिंह राशि पर कैसा होगा असर। जी, सिंह राशि का जो नंबर है फेट नंबर 1 के ऊपर रूल करता है। फेट नंबर 1, 10, 19, 28 जो इन तारीखों पे पैदा हुए हैं उनका फेट नंबर 1 है। तो सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा असर 7.5 का नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसी बात है कि सन जो है सूर्य है, और शनि जो है इसका बेटा है, इन दोनों की एनिमिटी है, स्वाभाविक एनिमिटी है। तो इस राशि में शनि बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड एजिटेशंस कराता है, सत्ता पलट कर देता है हर जगह। और पेरेंट्स जो हैं, सिंह राशि के जो पिता और माता हैं, उनके ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के आसार नजर आ रहे हैं। और 17 जुलाई से 17 अगस्त का पीरियड जो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनके ऊपर आरोप लगेंगे, नाम खराब होने के योग बन रहे हैं, और इन्हें अपने मित्रों के ऊपर या किसी फ्रेंड्स के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। ये काफी टेस्टिंग टाइम्स हैं। इनके लिए मेरा ये एडवाइस होगा कि शाम के टाइम में ये पीपल के पेड़ के नीचे तिल का ऑयल लाइट करें, और अगर रोज नहाते हैं तो तिल के ऑयल से नहा सकते हैं ये। और एक और मंत्र, बेटे पर तो काफी खराब असर पड़ने वाला है, लेकिन कन्या राशि की अगर बात की जाए तो कन्या राशि पर किस तरह का होगा असर। जी, कन्या राशि के ऊपर जो है इसका असर जो है नंबर 4, जैसे हम कहते हैं कि नंबर 4, फेट नंबर 4, जो लोग 4, 13 और 22 तारीख और 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके ऊपर भी ये असर होगा। 7.5 का कमेंसमेंट है। इसके ऊपर मिक्स प्रभाव होगा। राहु तो अच्छा फल देगा, और स्टॉक मार्केट से इनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर इन्वेस्टमेंट्स करने जुलाई अगस्त में करें। और नए प्रोजेक्ट्स जो इनके, उनमें बाधाएं और ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इन्हें अपने सीनियर्स के साथ रैपो बिल्डअप करना चाहिए। लिटिगेशंस के अंदर अगर योग बन रहे हैं तो इन्होंने म्यूचुअली इन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहिए, नहीं तो ये लंबे खिंच जाएंगे।
जी, लंबे ना खींचे इसके लिए भाई आप सुन लीजिए कि क्या कहना है अनुपम कपिल साहब का। लेकिन अब हम इंतजार नहीं करवाएंगे तुला राशि वालों को, क्योंकि अब अनुपम कपिल साहब बताएंगे कि तुला राशि पर किस तरह का असर होगा, लिब्रन्स को किस चीज का इंतजार करना चाहिए। जी लिब्रन्स को काफी रिलीफ मिलेगा। लिब्रा भी जो है फेट नंबर 6 के अंदर ही आता है, जैसे वृषभ राशि है, लेकिन फल थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है। इनके जो ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आएंगे काम में थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, और लेकिन एनिमीज जो है सक्रिय हो जाएंगे वर्क प्लेस के ऊपर। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो अभी इनको आ रहे थे काफी समय से, ये थोड़े हटते चले जाएंगे। इन्हें भी फ्राइडे के दिन अपना जो है इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, और इनको डार्क ग्रे कलर अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। ओवरसीज जो असाइनमेंट के चांसेस बनेंगे, लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। जी, साथ ही आप ये भी कह रहे हैं दुश्मनों से सावधान रहें, नौकरी बदलना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड की अदाकारा करीना कपूर की, तो कहा जाता है कि उनकी काफी दुश्मन है, ऐसा अक्सर कहा जाता है उनके बारे में। और साथ ही वो भी कई बार कहती हैं कि इस तरह की बातें वो सुनने को लगातार उनको मिलती है। लेकिन अब क्या लगता है, जब शनि प्रवेश कर रहा है सिंह राशि में, तो उनकी जोड़ी शाहिद कपूर के साथ बनी रहेगी या फिर टूट सकती है? क्या शादी की कोई संभावना आपको नजर आती है इसमें? जी, आपका प्रश्न बहुत ही वैलिड है, क्योंकि फेट नंबर 3 है करीना कपूर, 21 तारीख को पैदा हुई है। और 2 साल पहले मैंने इनको एडवाइस भी दिया था, और यही एडवाइस दिया था कि इन्हें मैरिज के बारे में, या तो मैरिज के बारे में सोचे या करियर के बारे में, क्योंकि 2008 और 2009 ये 2 साल बहुत क्रिटिकल ईयर्स हैं इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। मैंने इनसे कहा था कि अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो इससे पहले कर लो। और अब मेरा यही एडवाइस है कि इनको अगर शाहिद से दूर रहे तो इनके करियर कुछ टेक ऑफ कर सकता है, वरना इनके करियर में भी काफी ऑब्स्ट्रक्शंस नजर आ रहे हैं। मैंने इनको फिरोजा कलर भी सजेस्ट। जी, यानी कि अगर चाहते हैं कि करियर बढ़े तो पार्टनर को बाय बाय कहना होगा। लेकिन सलमान खान को इंतजार है अपने पार्टनर का, क्या वो मिलेगी इस साल? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। जिस परिवार में नारी का आदर नहीं है, वहाँ लक्ष्मिकता भी नहीं बसती। श्री जगन्नाथाय ओ पाजी, चाय शाय मिलेगी क्या? बम बम बम, हाया हाया हाया, बम बम बम। कहां से कहां तक ले जाए HP टर्बोजेट, ज्यादा माइलेज वाला डीजल। नरेश, सुरेश बहुत दिनों बाद, कैसा है यार? अच्छा, बहुत दिनों से तो घर नहीं आया, चल घर चल। अभी यार नहीं, कुछ काम है। अभी चलना यार, प्लीज घर चलना, चलना कभी यार। क्या फिर कभी? अभी चल। एक बार बोला ना चल, मतलब चल। चल अंकल। अच्छा है ना, ग्रीन लैम लैमिनेट्स दिखाने का जी करे। A real estate development company with 18 years in the construction and contracting business. Presence in 30 cities across 9 states. 52 current projects. 5.13 million square feet of area delivered. Approximately 3,255 acres of land bank. These are the facts that have built Omax. Omax, turning dreams into reality. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus available at the SEBI website and BRLM's website. Isn't it amazing how many emotions you can feel with just a sense of touch? HTC Touch, now in India, only on Airtel.
शनि की एंट्री हो रही है सिंह राशि में और ये एंट्री खुशी कम और गम ज्यादा लेकर आ रही है राशियों पर। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि पर किस तरह का होगा असर, अंक ज्योतिष विशेषज्ञ के पास आपको ले चलते हैं, अनुपम कपिल के पास, और वो हमको बताने वाले हैं कि उनके लिए कितनी खुशी है कितना गम। जी, वृश्चिक राशि जो है फेट नंबर 9 को प्रभाव इफेक्ट करता है, जैसे 9, 18 और 27 पे जो पैदा हुए हैं, और वृश्चिक राशि के लिए स्थान परिवर्तन का योग आया है अभी, और इन्हें ऑफर्स भी आएंगे और घर भी इनका चेंज हो सकता है। लेकिन धन के मामले में इनका पोजीशन नवंबर के अंदर काफी सुधरेगा। दूसरी बात है कि इनके अपोनेंट्स इनके अगेंस्ट काफी एक्टिव होंगे, लेकिन ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इन्हें जब ये मार्च के बाद जो राहु चेंज होगा 2008 में, और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इनके लिए काफी अच्छा समय है। जी, और असहयोग की जो बात आप कर रहे हैं वो काफी मिल रहा है इस समय अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी को, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद उससे पहले आपसे जान लेते हैं कि धनु यानी कि सजिटेरियस राशि पर किस तरह का असर होगा। धनु राशि के लिए तो असर अच्छा ही होगा, क्योंकि फेट नंबर 3 के ऊपर असर है। फेट नंबर 3 जो लोग 3, 12, 21 और 30 तारीख गाय की सेवा करने के लिए या गुड़ वाली रोटी जो है वो खिलाने के लिए एडवाइस करूंगा। ये एक सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक प्राचीन भारत के अंदर एक दान धर्म का एक ये प्रचलित था, एक नियम था। अगर आप कोई भी रेमेडी करते हो जिससे आप अपने ऐसा छुटकारा पाना चाहते हो, वो गलत है। आपको ये अपने लाइफस्टाइल में बिल्ड करना चाहिए, ना कि एक किसी चीज से छुटकारा करना, क्योंकि ये जो टोटके होते हैं, ये टोटके करने से खाली एक डिफरमेंट होता है, पोस्टपोन होते हैं आपके जो बुरे कर्म है। तो आपको सच बोलना चाहिए, इनको शराब नहीं पीना चाहिए, और बिल्कुल भी मॉरल कंडक्ट इनको अच्छा रखना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ ऐसा ही करना होगा? नहीं, मीन राशि के लिए तो अभी समय काफी अच्छा है, अभी चेंज हो गया है। लिटिगेशंस जो है वो उसमें जीत जाएंगे। मीन राशि के लिए जो कार्य उनके बाधाएं आ रही थी उनके कार्यों में, वो सब निकल जाएंगे, और शादी करने के लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं नवंबर तक। तो कोई भी न्यू प्रपोजल्स जो बिजनेस में आएंगे उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें आगे जाके साइन कर लेने चाहिए। जी, और साथ में जब राशियों की हमने सब बात कर ली है, तो अगर बात की जाए देश की, तो देश पर किस तरह का असर पड़ सकता है अगर 7.5 की बात की जाए, और अगर ये 7.5 साल की बात की जाए, भारत पर किस तरह का असर देखने को मिल पाएगा? जी, शनि मैंने जैसे कि पहले ही कहा है, जब जब सिंह राशि में आता है, जब जब हो सिंह में शनि वासा, तब होता है दिल्ली का नाशा। ये ऐसे प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में कहा गया है। तो सरकार जो है, अगर आप देखें हमारे जो ऑफिशियल एम्बलम भी लायन है, लायन का जो रूल है, जो अशोका लायन है, वो सिंह राशि के ऊपर, सिंह राशि का असर होता है उस पर। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब ये जो हेड ऑफ द स्टेट है या जो गवर्नमेंट्स इन पावर है, उनमें काफी उथल पुथल लाएगा, और ये फाइनेंशियल जो हमारा जो ट्रेजरी है इसके ऊपर स्ट्रेन आएगा। काफी फिस्कल पॉलिसीज में चेंजेस देखने को नजर आएंगे आने वाले साल में। जी, और चलिए अब बात कर लेते हैं चलते चलते बिग बी अमिताभ बच्चन की। दोस्तों की सत्ता तो चली गई है उनकी, लेकिन सरकार की स्थिति कैसी होगी? अमिताभ बच्चन जो है, इनका फेट नंबर 2 है, मास्टर नंबर 11 है, तुला राशि है ये, और इनके लिए प्रोफेशनली जो है थिंग्स इंप्रूव होंगे, इनको सफलता मिलेगी। कंट्रोवर्सीज अभी इनको फॉलो करते ही रहेंगी, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा इनका। बट शनिवार और जो सोमवार का दिन है, इनके लिए काफी हमेशा इसके ऊपर चिंताजनक न्यूज इनको इस तारीख में मिलेगी। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, इन्हें कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य जो है या गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना या किसी से इन दिनों में नहीं करना चाहिए। जी, और आपने लगातार कई राशि में बोला कि माता पिता की सेहत के बारे में वहाँ पे कई बातें थी। ये अपनी माता की सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं, और साथ ही एक और अहम बात ये लगातार कहते रहे हैं कि दादा बनना चाहते हैं। क्या वो खुशखबरी मिलेगी इन्हें? जी, वो अगले साल ये खुशखबरी मिल सकती है। इन्हें चाहिए कि काले चींटियों को जो है ये कुछ आटा दिलाएं। ये भी एक शनि का अच्छा मंत्र भी बताता हूं मैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ये इसका जाप ये अगर 1 महीने में भी पूरा करते हैं 6000 टाइम का, इनको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे मैं पहले भी कह चुका, ओम शम ये भी मंत्र एक है। अगर ये लंबा मंत्र नहीं करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं जी। और उन्हें खिचड़ी जो है ब्लैक काली उड़द से बनी हुई खिचड़ी अगर गरीबों को बांटेंगे और जो मजदूर लोग हैं इनकी सेवा अगर ये करेंगे तो इनके जो दुष्ट प्रभाव जो है शनि के, ये दूर हो जाएंगे।
जी, तो अनुपम, आपने जो हमें जानकारियां दी हैं और हमारे दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपने बातें कही हैं उनको ध्यान में रखेंगे और अपने आने वाले 7.5 साल कुछ इस तरह से बिताएंगे कि सब कुछ उनके अनुकूल ही हो। आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ओम शम याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कहना है अनुपम कपिल का कि चाहे आपकी कोई भी राशि हो, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो शायद ये आपके लिए सुखद ही रहेगा। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए आज तक। डिलिशियस गर्मा गर्म 9 सूप्स असली सब्जियों से भरपूर। मम्मी तो हीरोइन से भी अच्छा रोती है। नॉर सूप्स, थोड़ी सी भूख मिटाए, ढेर सा अपनापन लाए। ये पुराने फुटवेयर लेकर लोग कहाँ गए? गुटलियों के दाम लेने। लिबर्टी के अदला बदली एक्सचेंज ऑफर में कोई भी ब्रांड का जूता लाएं और छूट के साथ नए लिबर्टी ले जाएं।